हेलो स्टूडेंट्स, विद्यारंभ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उत्तम सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रोज सेक्शन का, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसके ऑथर कौन है? जीएल फ्यूएंट्स। जीएल फ्यूएंट्स, इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूएंट्स। इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं आइए जान लेते हैं, उसके बाद हमें इस स्टोरी को सुनने में या फिर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। आइए, सबसे पहला कैरेक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो पहला कैरेक्टर है एक पुअर फार्मर का, जिसका नाम है लेंचो। क्या नाम है बच्चे? लेंचो। दूसरा कैरेक्टर अगर मैं बात करूं तो किसका है? हिज सन। किसके? लेंचो के। तीसरी बात अगर मैं करूं तो इसमें गॉड के लिए बहुत सारी चीजें आई हैं। चौथा अगर मैं बात करूं तो पोस्टमैन, जिसे आप डाकिया कहते हैं। और अगर पांचवा मैं बात करूं तो क्या है? पोस्ट मास्टर। आगे अगर हम चलते हैं तो और हमें इसमें कैरेक्टर दिखाई देता है एक ओल्ड वुमेन। और अगर आगे थोड़ा सा चलें तो यंग बॉयज। और आगे चलें तो लिटिल चिल्ड्रेन। इन सारे लोगों को क्या किया गया? इसमें बात किया गया है। ये कैरेक्टर हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, चीफ कैरेक्टर है। वो क्या है? लेंचो, हिज सन, गॉड, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर, ओल्ड वुमेन। इन सारी चीजों को हमें बहुत ध्यान से सुनना है कि क्या चीजें क्या हैं, कैसे हैं। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं किसके बारे में? जीएल फ्यूएंट्स के बारे में। किसके बारे में? जीएल फ्यूएंट्स के बारे में। जीएल फ्यूएंट्स कहां के थे? तो मैक्सिको के थे। ही वॉज अ मैक्सिको पोएट। ये मैक्सिको से बिलोंग करते थे। मैक्सिको के क्या थे? मैक्सिको के क्या थे? आपके पोएट भी थे, ऑथर भी थे और राइटर भी थे। क्योंकि इन्होंने ये क्या लिखी है? ये स्टोरी लिखी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टोरी पढ़ रहे हैं, अ लेटर टू गॉड। लेकिन ये जब बहुत सारी इन्होंने पोयम भी लिखी है, तो अगर आगे चल के आप पढ़ेंगे तो इनकी ढेर सारी पोयम भी मिलती है। पोयम के अलावा क्या लिखा है इन्होंने? नॉवेल लिखा है। तो ही वॉज अ नॉवेलिस्ट। इसके अलावा और किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया है? तो ये जर्नलिस्ट के पद पर भी इन्होंने काम किया है। जर्नलिस्ट का भी इन्होंने काम किया है, यानी पत्रकार। तो हमारे जो जीएल फ्यूएंट्स हैं उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र में काम किया है और बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। दूसरी बात अगर हम बच्चे बात करें तो इस स्टोरी के माध्यम से जीएल फ्यूएंट्स बताना क्या चाहते हैं? जीएल फ्यूएंट्स बताना चाहते हैं इमेंस ट्रस्ट, इमेंस बिलीव, कि किस तरह से अटूट विश्वास रखते हैं जो पुअर फार्मर है, वो भगवान के प्रति किस तरह का अटूट विश्वास रखता है। ठीक है। दूसरी बात अगर हम इस बात करें कि लेसन में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, तो लेसन में एक चीज है, वो है खेती, फील्ड। किसकी? कॉर्न फील्ड, मकई का खेत जिसे आप कहते हैं। क्या कहते हैं? मकई का खेत। ठीक है। फील्ड किसकी थी? कॉर्न फील्ड थी, मकई का खेत था। सारी कहानी उसी पे डिपेंड है। सारी कहानी मकई का खेत यानी मकई की फसल को लेकर है। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है लेंचो से। लेंचो क्या है बच्चे? मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि लेंचो एक पुअर फार्मर है और उसके कुछ बच्चे हैं। हर आदमी फसल यानी हर आदमी खेती क्यों करता है? क्योंकि वो अपने जीवन यापन कर सके, अपना घर अच्छे से चला सके, भूखा ना मरे। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? काम क्यों करनी पड़ रही है? किसानी खेती क्यों करनी पड़ रही है? उसका जीवन यापन करने के लिए। वहां खेती भी किसकी हो रही है? कॉर्नफील्ड, मकई के खेत की। चलिए आइए स्टोरी शुरू करते हैं। पहाड़ की निचली चोटी पर एक पहाड़ है और उस पर निचली चोटी पर लेंचो का जो घर है वो स्थित है। और एक घाटी है यानी कि वैली है, और उस घाटी में उसका अकेले घर बना हुआ है। घाटी की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि अगर उस पर आप जाते हैं तो आपको नदियां, और नदियां के अलावा वहां पर जो भी फसल है, लेंचो की जो भी खेत वगैरह है, वहां से सारी चीजें उसको दिखती हैं। जब वो जाता है घाटी पर, पहाड़ी पर चढ़ता है, तो सारी चीजें उसे साफ साफ दिखाई देती हैं। एक दिन बच्चे होता क्या है
एक दिन होता यह है कि सुबह सुबह लेंचो अपने खेत की ओर जाता है, क्योंकि एक फार्मर अपने खेतों को ज्यादा अच्छे से जानता है। तो अपने खेतों को ज्यादा अच्छे से कौन जानता है? फार्मर। तो सारी चीजों उसके बारे में वो प्रेडिक्ट कर लेता है, अनुमान लगा लेता है कि हमारी फसल को कब पानी चाहिए, हमारी फसल को कब निराई या बुआई, जो भी चीजें हैं एक क्रम में चलता है फसल का, सारी चीजें कब चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, ये एक किसान को बेहतर पता होता है हमारी और आपकी अपेक्षा। तो सुबह सुबह की बात है, लेंचो जाता है, देखता है कि मेरे जो खेत हैं उसके फूल आ गए हैं, मतलब कॉर्न फील्ड जो है, मकई का खेत है, उसमें फूल आ गए हैं। और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी ये जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी, हर साल की अपेक्षा बहुत सारे प्रॉफिट देके जाएगी। अब ये तो उसने भविष्यवाणी की, प्रेडिक्शन दिया, लेकिन ऐसा होगा, समझ में आया? फसल उसका वादा कर रही है, प्रॉमिस कर रही है कि बहुत अच्छा देके जाएगी, प्रॉफिट भी अच्छी होगी, सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, मैं बहुत अच्छे से जीवन यापन करूंगा, इस साल तो बेहतरीन तरीके से मैं जो है अपना साल बिताऊंगा, गुजारूंगा। जैसे आपकी भी बहुत सारी तमन्नाएं होती हैं कि पापा बाइक दिला देते, तो आज क्या, इस साल मतलब इस महीने तो बहुत एंजॉय करता है, छुट्टी का समय है, पापा बाइक दिला दे, मस्त मजा करेंगे। लेकिन आप अनुमान लगा रहे हैं, ऐसा होगा नहीं ना, 10th क्लास में आपको बाइक मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह लेंचोन भी ने प्रेडिक्शन दिया। प्रेडिक्शन देते समय जब उसके मकई के खेत में फूल आ गए थे, तब उसे ये महसूस हुआ कि मेरे फसल को कम से कम या तो बारिश हो जाए, या तो अच्छे से क्या हो जाए, बारिश हो जाए, अगर बारिश ना हो तो कम से कम एक बौछार हो जाए, बारिश की क्या हो जाए, बौछार हो जाए। बारिश होना यानी डाउनपोर, जिसमें अच्छी खासी बारिश हो, घनघोर बारिश हो। डाउनपोर ना हो तो एटलीस्ट शावर आ जाए, पानी की एक बौछार ही आ जाए, शावर का मतलब बौछार होता है, तो खाली बौछार ही क्यों ना आ जाए, तो मेरी फसल एकदम से पक जाएगी और इस साल मैं बेहतरीन तरीके से एकदम मस्त जो है अपनी जिंदगी को गुजारूंगा, इस साल तो बहुत अच्छा करूंगा। जब लेंचो ऐसा सोच रहा होता है तो वो कहां देखता है, वो देखता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है, बादलों की तरफ, और कहता है कि इधर से क्या आ जाए, बारिश आ जाए, या तो बारिश की क्या आ जाए, बौछार आ जाए। जब वहां पर ये सारी बातें हो रही थी तो वहां पर एक औरत थी, ठीक है, अब शाम का समय था, अब वो एक औरत से भी बात हो रही थी। वहां पर एक ओल्ड वुमेन, जैसे कि मैंने आपको लिखा, ओल्ड वुमेन से वो कहता है कि इस साल प्रेडिक्शन देता है, यानी अनुमान लगाता है, भविष्यवाणी करता है। कौन करता है? लेंचो करता है। भविष्यवाणी करता है कि जल्द ही बारिश होने वाली है। तो वो औरत कहती है, ओल्ड वुमन कहती है कि अगर बारिश होगी तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे, तो बहुत अच्छी बात है अगर बारिश होगी तो। शाम का समय चल रहा था, कुछ जो है यंग बॉयज खेतों में काम कर रहे थे और कुछ जो छोटे बच्चे हैं वो वहीं पे आसपास खेल रहे थे। रात्रि का समय था, भोजन जो है बनाया जा रहा था। भोजन बनाने का काम कौन कर रहा था? हमारी ओल्ड वुमेन कर रही थी। ऐसे ही सारी चीजें चल रही थी तो अचानक से क्या हुआ कि बारिश की छोटी सी मतलब छोटी बूंदें वहां पर गिरना शुरू हुई, क्योंकि उस समय वो क्या कर रही थी, जो हमारी ओल्ड वुमेन थी, वो सफर यानी रात्रि का भोजन, क्या सफर का मतलब रात्रि का भोजन। ऐसे ही अगर मैं आपको और बताऊं तो जैसे हम सुबह की बात करें तो सुबह हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट के बाद हम क्या करते हैं? लंच के बाद अगर हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हमारा छूट जाए, या फिर ब्रेकफास्ट के बाद हम लंच करना भूल जाएं, तो हम करते हैं ब्रंच। क्या करते हैं? ब्रंच के बाद हम क्या करते हैं? हम टी टाइम, जो 4 से 5 बजे का समय होता है, टी टाइम, यानी उसमें चाय बिस्किट जो भी है थोड़ा बहुत खाते हैं। उसके बाद रात में हम क्या करते हैं? रात्रि के समय लगभग सफर करते हैं 6 से 7 बजे के बीच। फिर उसके बाद हम लास्ट में जाके डिनर करते हैं। इतनी सारी चीजें। बीच में हम जब दोपहर की छोटी सी झपकी वाली नींद लेते हैं तो उसे हम कहते हैं सिएस्टा। क्या कहते हैं? सिएस्टा। इतनी सारी चीजें आपके डेली यूज के लिए है, बहुत अच्छी अगर जान लेंगे आप। ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच, ठीक है, उसके बाद आपका टी टाइम, उसी में आपका सिएस्टा है टी टाइम के पहले, फिर आपका क्या है? सफर, फिर आपका क्या है? डिनर। तो ये सफर का समय चल रहा था, ओल्ड वुमेन खाने के लिए, मील के लिए बुला रही थी कि आओ बच्चे खाना खा लो। तभी अचानक से बारिश की एक क्या गिरी? बूंद गिरी। और जब एक मतलब जोर से वहां से चिल्लाया कि बारिश होने लगी, बारिश की बूंदें गिरने लगी, तो लेंचो जो है बाहर निकलता है उसका आनंद लेने के लिए, और उसके शरीर पर जब बारिश की बूंदें गिरती है तो जोर से चिल्लाता है कि ये बारिश की बूंद नहीं है, ये बारिश की बूंद नहीं है, ये क्वाइन है। ये क्या है? क्वाइन है। उसने कंपेयर किया क्वाइन को किससे किया? किससे किया? 10 सेंट एंड 5 सेंट।
10 सेंट एंड 5 सेंट, यानी 10 के सिक्के और 5 के सिक्के, यानी जो बड़ी वाली बूंद थी उसे 10 के सिक्के कहा और जो छोटी वाली बूंद गिर रही थी उसे क्या कहा, उसने 5 के सिक्के कहा। ठीक है, उसने क्या किया, 10 के सिक्के और 5 के सिक्के से बारिश के बूंदों की तुलना की। अब देखिए आगे चलते हैं। जब ऐसा आनंददायक सब कुछ चल रहा था, अब लेंचो को लग रहा था कि मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तभी अचानक से क्या हुआ कि हवाएं तेज चलने लगी। हवाएं क्या चलने लगी, तेज चलने लगी। और हवाएं जब तेज चली तो धीरे धीरे बारिश का भी बढ़ना शुरू हुआ, और जब बारिश का बढ़ना शुरू हुआ तो उसमें गिरे ओले, जिसे हम क्या कहते हैं, हेल स्टोन। क्या कहते हैं, हेल स्टोन। ओला गिरना शुरू हुआ, और वो जब ओला गिरना शुरू हुआ तो लेंचो को क्या लगा कि जल्द ही ये चीजें गुजर जाएंगी, जल्द ही चीजें ये बीत जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले 1 घंटे तक बारिश जम के हुई। प्रेडिक्शन तो जो किया था लेंचो ने, किया था कि फसल अच्छी हो जाएगी, बारिश आ जाए, बारिश की बौछार आ जाए, लेकिन गिरा क्या, ओला। क्या गिरा, ओला गिरा। ओले गिरने की वजह से फसल लगभग 1 घंटे तक जब लगातार ओला गिरा, उसके बाद जब लेंचो ने अपने खेत को देखा तो ऐसा लग रहा था कि पूरी बारिश ने उसके खेतों को क्या कर लिया है, ढक लिया है। और फिर वो देखता है कि पूरे ओले से उसका खेत ढक गया है। ऐसा लग रहा है कि नमक मेरे खेते को पूरी तरह से क्या कर दिया, उसने ढक दिया है। यानी जो ओले हैं, वो ओले ने क्या किया, पूरे खेत को ढक लिया। और ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे नमक ने पूरे खेतों को क्या कर लिया है, ढक लिया है। अब बारिश 1 घंटे बाद बंद होती है तो उस समय लेंचो एक और तुलना करता है। क्या तुलना करता है, ये हेल स्टोन को तुलना करता है सिल्वर कॉइन से। किससे, सिल्वर कॉइन से। चांदी के सिक्कों से क्या करता है, तुलना करता है, किसे, ओलों को। लेकिन बारिश के बूंदों की तुलना किससे करता है, 10 सेंट एंड 5 सेंट। ये आपसे ऑप्शनल में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है। कॉइन को किससे किया उसने, 10 सेंट से, और 5 सेंट से, सॉरी, बारिश की बूंदों को उससे किससे कंपेयर किया है, 10 सेंट के कॉइन से और 5 सेंट के कॉइन से। लेकिन ओलों को, हेल स्टोन को किससे कंपेयर किया है, सिल्वर कॉइन से किया है। नमक और नमक का खेत क्यों बताया, नमक क्या बताया है, उसका जो खेत है वो नमक जैसा दिख रहा है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि उसका खेत किससे ढका हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, नमक से, साल्ट से। ठीक है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब आगे चलते हैं। ये सारी चीजें हो गई, बारिश हो गई 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद जब बारिश बंद हुई तो लेंचो जाता है, कहाँ जाता है, अपने खेत में, खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। वो खड़ा रहता है और उसके बच्चे भी होते हैं। अब वो फिर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहता है, जिस तरफ से विशाल बादल आए थे, विशाल बादलों को आता हुआ देखा जा सकता था कि घनघोर बारिश होगी, फिर ओले भी गिरे उसमें। ये सारी चीजें घटना घटने के बाद वो अब खड़ा होता है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, फिर से उत्तर पूर्व की तरफ देखते हुए अपने बच्चों से कहता है, क्या कहता है, कि अब हम पूरे साल भूखे मरेंगे, हमारी खेत जो है, हमारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। इससे अच्छा तो एक टिड्डा है जो कम से कम कुछ तो छोड़ देता है ना। आपने टिड्डे और एक चींटी की कहानी सुनी होगी, लोकस्ट एंड आंट। यहां पर एक और बात कही गई है। क्या बात कही गई है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डे का दल। किसका दल, टिड्डे का दल। ये बच्चे कलेक्टिव नाउन है। प्लेग आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ध्यान रखिएगा ये बात। ये आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। लोकस्ट जो है आपका कॉमन नाउन है। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाती हैं। जब आप ग्रामर पढ़ते हैं तो सिर्फ आप लर्न करते हैं, इसमें आप लर्न भी करते हैं, रीड भी करते हैं, आपका जो मेंटल एबिलिटी है वो भी इंक्रीज होती है, सोचने की क्षमता जो होती है वो भी तेज होती है। और इसी से आप लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, सारी चीजें आप लिटरेचर से सीखते हैं। तो लिटरेचर जब भी आप पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, सारी चीजें उसमें जो भी दी हुई हैं स्टोरी में, एक एक चीजें आपके दिमाग में ठहर जाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेग ऑफ लोकस्ट की बात की गई, टिड्डे दल की, कि वो लेंचो कहता है कि इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा तो टिड्डा दल है जो कुछ तो फसल छोड़ देता है, लेकिन हमारा तो कुछ भी नहीं बचा है, हम सारे साल क्या रहेंगे, भूखे मरेंगे। तभी वो औरत कहती है, तभी वहां के लोग कहते हैं कि संसार में भूखा कोई नहीं मरता है, कभी भूखे मरने की आवश्यकता नहीं होती है।
कुछ ना कुछ किसी ना किसी के लिए आ जाता है। भगवान जो है, ईश्वर जो हैं, वो सबकी मदद करते हैं। अब रात में जब लेंचो अपने घर में जाता है, वो जब सो रहा होता है तो वो ये बात सोचता है कि मेरी मदद कौन करेगा। अब सिर्फ और सिर्फ कौन मेरी मदद कर सकता है? ईश्वर। जब सुबह हुई तो लेंचो ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के आधार पर हमारे चैप्टर का नाम पड़ा अ लेटर टू गॉड। भगवान के लिए वो एक पत्र लिखता है और पत्र लिखने के बाद खुद ही वो शहर यानी टाउन जाता है और डाकघर में मेल बॉक्स में उसको रखने से पहले वो जाता है पोस्ट ऑफिस, वहां से लेता है स्टैंप लगाने के बाद वो क्या करता है, मेल बॉक्स में अपने लेटर को डाल देता है। कुछ देर बाद वहां पर जो हमारे पोस्टमैन साहब जाते हैं, उस पत्र को निकालते हैं, निकालने के बाद उसे पोस्ट मास्टर को देते हैं। जब पोस्ट मास्टर देखता है तो देखने के बाद वो उससे मुस्कुराता है, जोर जोर से हंसता है कि आज तक मैंने अपने लाइफ में आज तक ऐसा पत्र नहीं देखा है जिसमें एड्रेस क्या हो, गॉड का। अब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी तो होगी ना, क्यूरियोसिटी होगी कि इस पत्र में क्या है, कि क्या है, कैसे, किसने लिखा, क्योंकि पोस्ट मास्टर कह रहा है ना कि ये जो अनवेवरिंग फेथ है, जो जिस तरह का इमेंस ट्रस्ट है लेखक का जिसने भी ये पत्र लिखा है, कितनी बड़ी बात है, कितना आस्था है भगवान के प्रति, कितना विश्वास है। तो वो क्यूरियोसिटी होती है तो वो उस पत्र को खोल के देखना चाहता है। जब देखता है तो उसे पूर्ण रूप से जब उसे पता चलता है सारी चीजें कि ये जो पत्र है वो एक नेक काम के लिए है, एक इंसान है जिसका परिवार भूखा ना मरे, फसल फिर से वो पैदा कर सके, इसलिए उसने पत्र में कुछ पैसों की मदद मांगी है। कितने पैसों की मदद मांगी थी? तो 100 पैसों की। कितनी? 100 पैसों की, ठीक है, 100 पैसों की। अब ये करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया करेंसी है, सऊदी अरब में रियाल है, ठीक है, ये ऐसे ही हर देश की कुछ ना कुछ करेंसी होती है। तो ये कहाँ की करेंसी थी? मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको की करेंसी थी। क्या पेसोस नहीं थी? पेसो थी, ध्यान रखिएगा, पेसो थी करेंसी। और उसने कितना मांगा था? 100 पैसोस। कितना मांगा था? 100 पैसोस उस लेटर में। अब इतना ज्यादा विश्वास देख के जो हमारे पोस्ट मास्टर साहब हैं, पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पोस्टमैन जो डाकघर से मतलब पत्र लेके आता है, वो ऑफिस में देता है, फिर जाके कस्बों में, गांव में बांटता है। लेकिन जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं वो सिर्फ कहाँ बैठते हैं? ऑफिस में बैठते हैं। अब होता क्या है कि वो उनकी मदद करना चाहते हैं। कौन? हमारे पोस्ट मास्टर। अब वो मदद करने के लिए अपने कॉलीग जो हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, कुछ पैसे उनसे कंट्रीब्यूशन में लेते हैं, कुछ वो खुद अपनी सैलरी से देते हैं और कुछ अपने फ्रेंड से भी कह के पैसे इकट्ठा करके, पैसों का कलेक्शन करके वो उस लेखक को या उस राइटर को देना चाहते हैं जिसका नाम क्या है, जिसने पत्र लिखा है, लेंचो। अब वो उस समय पैसे बहुत कम हुआ करते थे, सैलरी भी बहुत कम हुआ करती थी, तो इतने सारे पैसे एक आदमी तो इकट्ठा कर नहीं सकता। तो काफी लोगों ने इकट्ठा किया, फिर भी उतना पैसा नहीं हो पाया जितना लेंचो ने मांगा था। तो उन्होंने क्या कहा कि ये मोर देन 50% यानी 50% से ज्यादा है, लेकिन 100% नहीं है। तो लगभग 70 पैसोस की मदद हो पाई और 70 पैसोस को उस पत्र में रख कर, उस लिफाफे में, एनवलप में बंद करके जो है उसमें लेंचो का एड्रेस डाल के लेंचो को भेज दिया गया। और सिग्नेचर जो किया गया, साइन जो किया गया, उसमें लिखा गया गॉड। एक शब्द में सिग्नेचर किया गया, उसमें लिखा गया गॉड। इसका एक्सपीरियंस देखने के लिए हमारे जो पोस्ट मास्टर साहब हैं वो विंडो पर बैठे हुए हैं और हमारा जो पोस्टमैन है वो पत्र को बाहर मतलब जाके डाकघर से उसमें देने चला गया। अब जो हमारे लेंचो हैं वो, उनको इतनी ज्यादा उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है कि वो उस सुबह जल्दी आ जाते हैं। और जब जल्दी आते हैं तो देखते हैं कि पोस्टमैन जो है उसमें से मेल बॉक्स से पत्र निकालता है और जो है हमारे लेंचो को देता है। लेंचो को जब पत्र मिलता है तो बिल्कुल भी वो सरप्राइज नहीं होता है। जैसे आपको अगर अचानक से कोई चीज मिल जाए, जैसे आपने बाइक मांगी थी, फिर 6 महीने बाद अचानक से एक दिन सुबह आप उठें और आपके घर पर बाइक खड़ी हो और उसमें लिखा हो कि ये बाइक आपकी है, तो आप जोर से उछल जाएंगे, अरे वाह, मेरे पापा ने मेरे लिए बाइक ला दी, मेरा जो ड्रीम था पूरा हो गया है, अब एंजॉय करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और सेल फोन की बात करें, स्मार्टफोन भी अगर आपको मिलता है तो खूब आप खुश हो जाते हैं। लेंचो को ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि लेंचो का विश्वास बहुत ज्यादा था। उसे लगा कि भगवान से मैंने मदद मांगी थी तो भगवान मेरी मदद को मना नहीं कर सकते, वो मेरी मदद हर हाल में
करेंगे ही करेंगे। सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए, अनुभव लेने के लिए जो हमारे पोस्ट मास्टर साहब बैठे हैं, पोस्ट मास्टर जो हैं वो देखना चाह रहे थे, उनको कुछ फील ही नहीं हुआ, कि इसको कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं हुई, उत्सुकता हुई नहीं, इंथुसियाज्म आया ही नहीं इस बच्चे के अंदर, लेखक के अंदर। तो कोई बात नहीं। अब वो लेटर जब उसको मिला, एनवलप मिला, तो उस उत्सुकता तो नहीं हुई, लेकिन जब उसने खोला उसे तब वो गुस्सा हो गया, एंग्री हो गया एकदम। एंग्री होने के बाद उसको बहुत जोर से गुस्सा आया कि भगवान मेरी मदद करने के लिए मना तो नहीं कर सकते थे, तो इसमें पैसे कम कैसे हो गए। अब वो जाता है गुस्से में, इतना गुस्सा होता है कि उसके चेहरे पे क्या पड़ जाते हैं, उसके चेहरे पे लाइन पड़ जाती है। जैसे आप गुस्से में होते हैं ना, गुस्सा किसी को दिखाएं तो आपका चेहरा जो है सिंक हो जाता है। जाता है विंडो पर क्या करने जाता है, इंक और पेन, पेपर और इंक मांगने, पेपर और इंक लेके आता है और पब्लिक टेबल पर फिर से लिखता है कि भगवान गॉड, जितना भी आपने मेरे लिए पैसा भेजा है वो मेरे लिए काफी नहीं है, ठीक है, वो मेरे लिए क्या है, काफी नहीं है, मुझे और पैसों की जरूरत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी फसल फिर से नहीं कर पाऊंगा और हमारा जो परिवार है वो भूखा मर जाएगा। इस वजह से बचे हुए पैसे जो है उसकी मुझे बहुत जरूरत है, वो मुझे आप लौटा दीजिए या वो मुझे आप दे दीजिए। लेकिन उसने इस पर एक कंडीशन रखी, ठीक है, कंडीशन क्या रखी कि इस बार जब आप मुझे पैसे भेजेंगे तो आप बाई पोस्ट नहीं भेजेंगे, आप बाई पोस्ट नहीं भेजेंगे, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या हैं, वो हैं अ बंच ऑफ क्रूक्स, अ बंच ऑफ क्रूक्स। अ बंच ऑफ क्रूक्स क्या है, बेईमानों का दल या बेईमानों की टोली। यानी लेंचो ने पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को क्या कहा, स्टाफ को, अ बंच ऑफ क्रूक्स। ये भी आपसे पूछा जाता है कि अ बंच ऑफ क्रूक्स किसके लिए यूज किया गया और इसका मतलब क्या है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब है बेईमानों का दल। इसी वजह से लेंचो ने क्या कहा था कि अब आप बाई पोस्ट मत भेजिएगा, अब मुझे आप पैसे किसी और तरीके से भेजिएगा। और गुस्से में जाता है और उस पेज को, उस पत्र को लेता है और मेल बॉक्स के ऊपर रखकर जोर से एक जो है पंच करता है, जो है घूसा मारता है, एक जो है घूसा मार के वहां पर उसे चिपकाने की, अटैच करने का ट्राई करता है, प्रयास करता है। कुछ देर बाद जो पत्र है वो मेल बॉक्स में गिर जाता है और जाके हमारे जो पोस्टमैन है वो उसे उठा के चले आते हैं। ये स्टोरी यहाँ पर आपकी एंड होती है और इस स्टोरी के माध्यम से ये मैसेज आपको दिया जाता है कि आपका भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपकी उम्मीद जो है, जो आशा है वो बनी रहती है। दूसरी बात, अगर मैं इस स्टोरी की बात करूं, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अगर स्टूडेंट हैं और मैं अगर आपका टीचर हूं तो आप तभी सीख सकते हैं जब आपको ये विश्वास हो कि मैं आपको कुछ सिखा सकता हूं। अगर आपके मन में पहले ही आ गया कि ये मुझे कुछ नहीं सिखा सकते हैं, इनको कुछ ठीक से नहीं आता है, तो आप कभी जीवन में सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले ही आपके मन में ये चीजें आ गई हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप पहले कभी भी कहीं भी रहिए, पहले चीजों को ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनने के बाद तभी उसमें डिस्कस या तर्क वितर्क या अपनी चीजें तभी डालिए जब आपको लगे कि वहां पर डालना या बताना आवश्यक है। अगर पहले ही आप बोलना शुरू कर देंगे तो आप सीखने में समर्थ नहीं मानेंगे, आप कैपेबल नहीं माने जाएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से मेरे साथ बने रहना है। जैसे मैंने इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है, एवरी स्टोरी, एवरी पोएम, सारी चीजें, ग्रामर भी, लिटरेचर भी, एक एक चीजें टॉपिक वाइज सारी चीजें हम कवर करेंगे बच्चे। किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, आपका सारा कोर्स आपको यही पढ़ा दूंगा, यही तैयार करा दूंगा, क्वेश्चन के साथ, मार्क्स के साथ, 100% स्कोर, रिवाइज, सब कुछ यही होगा। आपको अपने से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर इसका करते हुए मिलेंगे, क्योंकि इसका हम क्या लिखेंगे, कैरेक्टर। क्या लिखेंगे, कैरेक्टर। और कैरेक्टर में आपका एग्जाम में लिखने के लिए क्या किसका किसका आता है, पहला आता है आपका पोस्ट मास्टर का, और दूसरा किसका आता है, दूसरा आपका आता है लेंचो का। ये कैरेक्टर के साथ, ये कैरेक्टर का हम डीप में लिखेंगे ना, ब्रीफ स्केच कैरेक्टर ऑफ, राइट द कैरेक्टर ऑफ अबाउट पोस्ट मास्टर एंड राइट द कैरेक्टर अबाउट लेंचो। लेंचो के चरित्र के बारे में लिखेंगे, पोस्ट मास्टर के चरित्र के बारे में लिखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ये दो क्वेश्चन, दो में से कोई एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे हम लिखना ही लिखना है। और कैसे लिखना है, किस तरह से आपको एग्जाम में कवर करना है, सारी चीजें यहीं पे एक्सप्लेन की जाएंगी। स्टोरी आपको समझ में आई हो तो कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में 2 पोयम के साथ, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। दोनों ही बहुत बेहतरीन पोयम है, उसको पढ़ने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।